नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि मेहंदी घाट पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने डुबकी लगाई, तो दूसरी ओर चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के कारण श्रद्धालु देर रात से ही स्नान कर रहे हैं। इस दौरान स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए भी व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए थे। अमरोहा में एक पेट्रोल पंप पर पैसे को लेकर जमकर विवाद हुआ। आपको बता दें कि एक युवक ने पेट्रोल डालवाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद सेल्समैन ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद वहां जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाला ग्राहक वहां से बाइक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तेल डलवाया था एक लड़के ने और पैसे नहीं दे रहा था वो। अच्छा। जब उससे पैसे मांगे तो गाली बकने लगा। उस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। उसके बाद बीच बचाव करा दिया। वो खड़ा रहा है, उन्होंने फोन करके 2 लड़कों को और बुला लिया। अच्छा। वो 2 लड़कों के आते ही फिर इस पे बहुत मार फेरी सेलमैन पे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए इसके साथ। मारपीट यही तेल डाला, एक उनका तेल डाला था। हाँ, वो जो बोले उनका तेल कम है। मैं बोला भाई साहब तुम्हें 0 दिखाया? वो बोला हाँ। हर चीज देखे पैसे, कोई ग्राहक भी नहीं था, अकेले वही थे। मैं बोला पैसे तो दे दो, वो दे रहा हूँ। फिर साल मानने तैयार है। मैं बोला पैसे दे दो, हराम का थोड़ी, बस मैंने इसी कही है। उन्होंने छूट सर गाल दे दी। मैं बोला ज्यादा गाल देगा अभी थप्पड़ मार दूंगा। तो बस इसी बात पर उन्होंने हाथ उठाया, ये करा वो करा। फिर उन्होंने आगे खड़ा करके लोटे बुला लिए। मैं यहाँ पर अकेला था, तीनों मुझसे आकर चुपते हैं। चलिए खबर बरेली से है, जहां मनोहर भूषण इंटर कॉलेज प्रांगण में चल रहा 51 कुंडीय महायज्ञ पूर्णाहुति के साथ रविवार को संपूर्ण हो गया। रविवार को पूर्णाहुति में मुख्य यजमान के रूप में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी, नामित सभासद पूनम गौतम रहे। यज्ञ के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जहां लगभग 2000 लोगों को प्रसाद बांटा गया। खबर लखनऊ से है, जहां याहियागंज के भीमनगर में खुदाई के दौरान जैकपॉट निकला है। आपको बता दें कि खुदाई के दौरान घड़े में चांदी के सिक्के मिले थे, जिसके बाद से सब चौकन्ना रह गए और वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चांदी के सिक्कों को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हुए बगैर कई छात्रों के एडमिशन आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ कॉलेजों में कराने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। जहां आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिलों के अब सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये निर्णय किया है। वहीं मामले की शुरुआती पड़ताल में गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया। इसके बाद गृह विभाग ने केंद्र सरकार को प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने से संबंधित पत्र भेज दिया है। महोबा से बड़ी खबर आ रही है। अवैध असला के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है। युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया फोटो। श्रीनगर थाना क्षेत्र के केमहा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फोटो में खाकी पर खड़े किए सवार। आखिर कब होगी युवक पर कार्रवाई? इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अवैध असला के साथ युवक का फोटो वायरल। महोबा से बड़ी खबर। श्रीनगर थाना क्षेत्र के कैमा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फोटो में खाकी पर खड़े किए सवाल।
युवक की कब होगी गिरफ्तारी? अवैध असले के साथ फोटो वायरल, तस्वीरें आप देख रहे हैं। फोटो ने खाकी पर सवाल खड़े किए। अभी तक गिरफ्तारी युवक की नहीं हुई है। अवैध असला संग युवक का फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो महोबा से ये बड़ी खबर आपके सामने। अवैध असला संग युवक का फोटो हो रहा वायरल, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फोटो ने खाकी पर सवाल खड़े किए। आखिर कब होगी इस युवक पर कार्रवाई? ये पहला मामला ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब हथियारों को लहराते हुए और नुमाइश करते हुए फोटो या फिर वीडियो युवाओं के वायरल हुए हैं। और इसी तरह का मामला ये सामने आया जब अवैध असले के साथ इस युवक ने अपना फोटो पोस्ट किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो रहा है। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। आखिर इस युवक पर कार्रवाई अभी तक क्या हुई है और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? महोबा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ऋतुराज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये जो युवक है इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई या नहीं? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो युवक है इससे तकरीबन 1-2 दिन पहले इसको सोशल मीडिया में वायरल किया था, जिसमें ये अवैध असला लिए हाथ पे फोटो जो वायरल हो रही है वो दिख रही है। इसकी फेसबुक आईडी पे वो फोटो थी। उसके बाद पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इस मामले को दबा रही है। कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मतलब किया गया है जिससे कि ठोस कोई, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार ये कहती है कि हम लगातार अपराधियों दबंग किस्म के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पे पुलिस यहाँ की बिल्कुल इसको लेके गंभीर नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। और ऋतुराज, ये पहला मामला ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब वीडियो और फोटोज जो है वो हथियारों की नुमाइश करते युवाओं की वायरल हुई है और उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम इसको क्या माने? क्या प्रशासन की कमी या फिर लोगों में जागरूकता की कमी? देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरीके की फोटो वायरल होती हैं तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों तक घूम फिर के बात पहुंचती है, लेकिन वो इन सब चीजों को, गंभीर विषयों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका मानना ये होता है कि वो उसने फोटो डाल दी होगी या डल गई होगी या गलती से पड़ गई होगी, इस तरीके की चीजें कह के वो उस चीज की जांच की बात कह के उसको टाल देते हैं कि इस पर जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं किया गया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये भी सोशल मीडिया में खासा वायरल हो रहा है और ये कैमहा गांव एक पड़ता है, श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ का ये युवक बताया जा रहा है जो कि दबंग किस्म का है। उसके बावजूद भी वहां के थाना क्षेत्र को पुलिस की जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है युवक के खिलाफ। जी शुक्रिया आपका ऋतुराज, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जरूर इस युवक पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह के मामले सामने न आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर रिश्वत ली गई। आपको बता दें यह मामला सामने आया उन्नाव से। अभ्यर्थियों ने बाबू को पैसे देते हुए बनाया वीडियो। सीएमओ कार्यालय के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। उन्नाव के सीएमओ कार्यालय का है यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल सर्टिफिकेट के एवज में रिश्वत ली गई और रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाबू को पैसे देते बनाया वीडियो। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएमओ कार्यालय का ये नजारा जब रिश्वत ली गई। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर रिश्वत ली गई। बरेली में फसल बचाव और पशु बचाव के लिए सरकारी
स्कूल के 2 बच्चे द्वारा एक ऐसा वायर तैयार किया गया है जिसने न फसल नष्ट होगी और ना ही पशुओं का कोई नुकसान होगा। आपको बता दें कि किसान अपने खेतों में ब्लेड वाले तार लगा देते हैं जिससे पशु जख्मी हो जाते हैं। इन दोनों होनहार छात्रों ने एक ऐसी वायर बनाई है जिससे न तो किसान का नुकसान होगा और ना ही पशु घायल होंगे। आपके द्वारा जो आविष्कार किया गया है ये किस प्रकार की किया गया है? ये सर एक वायर का प्रयोग किया गया है इसमें। जी, किस वायर का प्रयोग किया गया है? सर ये खेत की जैसे लाइट से सर ये वायर चल सकती है सर। जी, थोड़ा लाइट बताइए हमको। सर ये देखिए ऐसे सर ये अगर गाय में जाएगी तो सर ये वायर जल जाएगी, लाइट जल जाएगी। इससे सर अंधेरी रात में जब ये इसके आंखों पे जब ये सर फोकस पड़ेगा सर जानवर इससे सर भाग जाएगा। इससे सर हमारे जानवर सर बचेंगे और सर हमारी फसल भी सर बचेगी। अध्यापक के पद पर कार्यरत। जी, तो ये बच्चों के द्वारा आविष्कार किया गया है, इसमें आपका क्या सहयोग रहा और आपने बच्चों को कैसे उत्साहित किया? बच्चों से हम इस तरह के सवाल, हमारे वहाँ का जो टीचिंग प्लान है, हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे कि इन बच्चों को साइंस पढ़ाती हैं, हमारे साथ बैठी हुई है अंजू जौहरी मैम, ये साइंस पढ़ाती हैं। रोजाना बच्चों को हम हमारे वहाँ रोज ही कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है। जैसे प्रेयर का भी टाइम है तो हमारे वहाँ बच्चे पेपर की मुख्य हेडलाइन पढ़ते हैं। एक रोजाना जो है हमारे वहाँ मंथली समाचार पत्रिका भी बनती है, साप्ताहिक अखबार भी होता है। तो बच्चों में हम वो सब विकास करना चाहते हैं कि जो ये हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं ग्रामीण परिवेश के, वो आगे तक कैसे जाएं और उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, वो भी आसमान छू सकें, कोई कल्पना चावला बन सके, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकें। तो लास्ट ईयर भी हमारे वहाँ का एक इनोवेशन था कि कैसे हम आरओ के पानी को, वेस्ट पानी को कैसे सर्कुलेशन करके दोबारा से यूज में कर सकते हैं, जिसे डीएम सर ने जिले पे सम्मानित किया था। इस बार बच्चों ने एक नई वायर बनाई है। इस वायर से हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने किसानों की फसल को बचाएं और पशुओं को बचाएं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ये अभियान भी है कि पशु बचें। पशु जो है वो हमारी संस्कृति है और उनका नुकसान ना हो, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कहीं ना कहीं खेत भी नष्ट हो रहे थे और उन खेतों को बचाने के लिए किसान एक ऐसे कटीले तारों का प्रयोग कर रहे थे जो पूरी तरीके से इस टाइम गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, उनको हम अपने खेतों में नहीं लगा सकते। तब बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना एक ऐसी वायर का प्रयोग करा जाए, ऐसी वायर हम बना लें कि जिसमें करंट भी ना हो और हमारे खेत भी बच जाए और जानवर भी बच सकें। तब एक वही छोटा सा प्रयास हमारे स्कूल के अनामिका और अयान ने किया है। इसको अगर आगे तक लेके जाएंगे तो मेरा ऐसा यकीन है कि ये वायर जरूर जो है वो अपना स्थान बना लेगी और हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा और हिमाचल दौरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11:15 पर पालमपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। पालमपुर स्थित शहीद विक्रम बत्रा ग्राउंड में जनसभा है। दोपहर 1 बजे विधानसभा अन्नी में जनसभा करेंगे। अन्नी के रघुवीर स्टेडियम में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 पर विधानसभा ट्योक में चुनावी जनसभा। शिमला के ट्योक के आलू मैदान में जनसभा। शाम 7 बजे आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। सांसद हेमा मालिनी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो योगी आदित्यनाथ का पूरा शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज काफी व्यस्ततम शेड्यूल। औरैया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि रोडवेज बस और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये पूरी घटना मुरादगंज नेशनल हाईवे की है। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया और सोमवार को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 में खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।
खबर लखनऊ से है, जहां एक चौकी इंचार्ज की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि चौकी में किसी पुलिसकर्मी के ना होने पर एक लड़का चौकी के अंदर घुस आया और चौकी इंचार्ज दिनकर वर्मा का कैप लगाकर चारबाग की सड़कों पर घूमते नजर आया, जिसको देखकर लोग दंग रह गए और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मंदबुद्धि बालक है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे ने पुलिस की कैप लगाई। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 2 दिनों के लिए लखनऊ में है। इस बार प्रियंका चोपड़ा न तो किसी फिल्म का प्रमोशन न कोई शूटिंग करने आई। इस बार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा नवाबों के शहर में सद्भावना का संदेश लेकर आई हैं, लेकिन इसी बीच प्रियंका चोपड़ा के विरोध के कुछ पोस्टर शहर में लगे दिखे। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के विरोध में लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा गया कि यू आर नॉट वेलकम इन सिटी ऑफ नवाब। प्रियंका चोपड़ा के विरोध में पोस्टर किन लोगों द्वारा और किस वजह से लगाए गए, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर सीएम प्रतिभाग करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाइयां दे रहे थे। हमारे बीच में हम सबके संरक्षक लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संरक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रधान साहब से कृपा करके डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सम्मानित करने की कृपा करें। कुछ विलंब से आ गए थे, इसलिए हमसे देर होगी। डॉक्टर हम सबके संरक्षक हैं और बरसों से संरक्षक हैं, जिनके संरक्षण में हम सब भयमुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं, रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। बोले डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्नेह और आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता है। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाराज के प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पर, महाराज के प्रकाश उत्सव के अवसर पर। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी और साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने संबोधन भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने बताया किस तरीके से गुरु नानक जी का जो जीवन है वो कैसा रहा और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके विचारों को अपनाते हुए युवाओं को और हर शख्स को अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। इन तमाम चीजों पर बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व की कोटि कोटि बधाई। आज के इस समारोह में यहां पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी,
हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य मौलाना मोहसिन रजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद हमारे कौशल किशोर जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध समिति सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह मीत जी, हरविंदर सिंह टीटू जी, सरदार रजवंत सिंह बग्गा जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज सचमुच जगत गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश उत्सव है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास कर रहे हैं, वे इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। मध्यकाल में जब ये देश विधर्मियों के आतंक से आतंकित था, धर्म संकट में था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, स्वयं के अस्तित्व के लिए मानवता गुहार लगा रही थी, उस कालखंड में मानवता के कल्याण के लिए जो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया था, वो प्रकाश पुंज ही है जिन्हें हम गुरु नानक देव जी के नाम पे स्मरण करते हैं। और आज उनके इस पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश और धर्म के लिए आत्मा बलिदान देने की एक अच्छी परंपरा, जो आज भी एक इतिहास का निर्माण करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नया ऊर्जा समाज को उनसे प्राप्त होती है। आज साधन है, तब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय भी लगता है, और साथ साथ हम लोग तमाम प्रकार से कठिनाई महसूस करते हैं। और मान करिए जिस समय साधन नहीं थे, उस समय गुरु नानक देव जी ने देश के अंदर और उन तमाम देशों में जहां पर आज जाना दुर्लभ है, वहां पर जाकर के भी धार्मिक उपदेश के माध्यम से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। हम लोग यहां पर इस डीवी कॉलेज के प्रांगण में कितनी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं प्रातःकाल अभी लोगों की संख्या सीमित है,
कुछ देर में काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे, जन समुदाय आएगा, सिख समुदाय के साथ साथ पूरा समाज के हर तबके के लोग आएंगे। बिना किसी भय के हम सब यहां पर हैं, लेकिन ननकाना साहिब में क्या इस प्रकार की कीर्तन यात्रा पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कीर्तन यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या ये वहां पर भी संभव हो पा रहा है? इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इतिहास एक प्रेरणा होती है, इतिहास एक मार्गदर्शक होता है, इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सबक सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। आखिर गुरु नानक देव जी का ननकाना साहिब का वह पवित्र स्थल हमसे अलग क्यों, और वहां पर इस प्रकार के भव्य आयोजन करने से पाबंदी भी क्यों? ये सब भी हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों के लिए इस बुलेटिन में ताई आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।